तारायण तारायण लक्ष्मी नारायण नारायण ओ पापी तारायण तारायण तारायण। बोले विष्णु भगवान की हे गरुण जी महाराज की। सपिंडन आदि सर्व कर्म का वर्णन है। गरुण जी ने पूछा कि महाराज हे भगवान, सहपिंड दान का विधि और सूतक का निर्णय क्या है। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि हे गरुण, सपिंडन आदि संपूर्ण क्रिया में तुमसे कहता हूँ, जिस क्रिया से करने से प्राणी प्रेत का नाम छोड़ करके पितृगण में निवास करता है। प्रेत अलग होता है, पितृगण अलग होते हैं। प्रेत की एक ऐसी योनि होती है कि 1000 वर्ष तक की योनि होती है। कोई उन परिवार में कोई अच्छा संस्कारी बच्चा पैदा हो जाए तो प्रेत तत्व उसकी क्रिया को और पितृ अलग होते हैं और प्रेत अलग होता है। पितृगण में निवास करते हैं जिनका पिंड पिता में शिव आदि से नहीं मिला है, उनको पुत्र द्वारा दिए हुए अनेक प्रकार के दान नहीं मिलते हैं। पुत्र सदा अशुद्ध रहता है, कभी भी शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि बिना पिंड ध्यान दिए किए हुए सूतक निर्मित नहीं होता है। इसीलिए पुत्र को सूतक के अंत में सपिंडन करना चाहिए, जो मैंने आपको अभी बताया था कि जब मैं हवन कराऊंगा, जब भी 3 पिंडदान अवश्य कराऊंगा। सूतकात में तुमसे कहता हूँ, ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। सपिंडन के लोग 10 दिन में, प्रेत के सूतक से शुद्ध होते हैं और सकृत के लोग 3 रात्रि में शुद्ध हो जाते हैं, जो गोत्रजन हैं। अब क्या है, ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में। अब जो 10 दिन के भीतर प्रेत सूतक शुद्ध होते हैं, सुकृत लोग जैसे जिनकी 3 पीढ़ी बदल गई, जिनकी परिवार में 3 पीढ़ी हो गई, 3 पीढ़ी 3 रात्रि शुद्ध होते हैं गोत्र जन। और 3 पीढ़ी के बाद में जब गोत्र हो जाता है कि हमारे गोत्र में आ गई, जैसे कश्यप गोत्र में आ गई, उनको जब तक दाह संस्कार नहीं होता है तब तक उनके घर सूतक मान्य होता है। दाह संस्कार होने पर स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी में जब अगर किसी परिवार में चौथी पीढ़ी चल रही है तो 10 रात्रि तक सूतक रहता है। 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि तक सूतक रहता है। 6ठी पीढ़ी में 4 दिन और 7वीं में 3 दिन सूतक रहता है। 8वीं पीढ़ी में 1 दिन का, 9वीं पीढ़ी में केवल दोपहर तक का रहता है। 10वीं पीढ़ी में स्नान मात्र करने से सूतक खत्म हो जाता है, जब 10वीं पीढ़ी परिवार में चल जाती है। भाइयों की 10वीं पीढ़ी जब चल जाती है, स्नान मात्र से खत्म हो जाता है 10वीं पीढ़ी में। और मृतक सूतक जन सूतक छूट जाते हैं। परदेश में गए हुए मृत्यु सम्मान उसके मरे 10 दिन के भीतर मिले, उसका 10 दिन में ही शेष जो दिन रह जाते हैं उसमें ही कर देना चाहिए। जो प्राणी कोई विदेश में मर गया है या कहीं भी मर गया है और उनका कोई पता नहीं चला है, मरने के 10 दिन भीतर पता चला है, तो 10 दिन के बाद के जो दिन रह जाते हैं उनके भीतर ही उनकी क्रिया कर देनी चाहिए। 10 दिन के दिन शेष रह जाने पर सूतकाल जानिए। 10 दिन के भीतर बीत जाने पर वर्ष से पहले यदि मृत्यु का सम्मान मिले 3 रात्रि पर्यंत सूतक जानिए। और 1 वर्ष के बाद अगर मृत्यु का समाचार किसी को मिले तो केवल स्नान मात्र से शुद्ध हो जाता है। और मृतक सूतक में प्रथम 2 भाग बीत जाने के पश्चात यदि दूसरा सूतक लग जाए, अगर कोई परिवार में एक प्राणी मर गया और फिर उसी सूतक चल रही, सूतक में अगर दूसरा भी चला गया तो डबल सूतक लग गई। अगर मृतक सूतक में प्रथम 2 भाग बीत जाने पर
और यदि दूसरा सूतक लग जाए तो पहले सूतकात में दूसरा सूतक समाप्त करना पड़ेगा। जैसे आपकी मम्मी एक्सपायर हुई, अगर कोई परिवार में होता, कोई बुजुर्ग चला जाता है, तो उन्हीं के साथ में जिस दिन क्रिया इनकी होगी उसी दिन उनकी करनी पड़ेगी। पहले सूतकात में दूसरा सूतक समाप्त हो जाता है। दंत उत्पन्न होने से पहले, अगर दांत उत्पन्न होने से पहले बालक का देहांत हो जाए, जैसे बच्चे के दांत नहीं निकले और बच्चा मर जाता है, तो देहांत होने के बाद में मात्र शुद्धि और स्नान से हो जाती है। मुंडन पर्यंत, यदि अगर मुंडन संस्कार हो जाता है बच्चे का, स्वर्गत हो जाए, तो एक रात यज्ञोपवीत होने पर यदि बालक मृतक हो जाए तो 3 रात्रि का सूतक लगता है। उनके पश्चात मृत्यु पर 10 दिन रात्रि में शुद्ध होती है। जन्म में लगा करके मुंडन पर्यंत तक जो कन्या मर जाए तो उस सब वर्णों में सदा और उच्च सोच स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है, जो बच्ची मर जाती है, कन्या। इसके पश्चात विवाह, अगर जैसे कन्या का विवाह निर्मित भाग्य दान पर्यंत एक ही दिन का सूतक लगता है। अगर कोई कन्या विवाह होकर के अपने ससुराल में खत्म हो जाती है, मर जाती है, तो मायके वाले को एक दिन का सूतक अवश्य लगेगा। भाग्य पर्यंत एक दिन का सूतक लगता है, जिसके पश्चात बड़ी हुई कन्या दोनों कुलों को 3 रात्रि का सूतक होता है। भाग्य दान करने पर जो हमने कन्यादान कर दिया उसको कहते हैं भाग्यदान, दे दिया। दोनों कुलों को में 3 दिन का सूतक जानिए, अर्थात 3 दिन का पिता कुल में और 3 दिन बर के कुल में सूतक होता है। जो कन्या ब्याही हुई हो उसका सूतक पति के ही कुल में होता है। अब 3 दिन का सूतक किस में लगेगा? जैसे कन्या का लड़का ढूंढ लिया, बर पक्का कर दिया, बच्चे का तिलक कर दिया, लड़के का संकल्प ले लिया कि हमने अब इनको, कार्ड वगैरह छप गई। अगर लड़के दुर्भाग्य खत्म हो जाती है तो 3 दिन का सूतक या 3 दिन का माह लगेगा। माताओं में रहता है गर्भ के पतन होने पर, पिता के कुल में नहीं होता है। अगर जो शादीशुदा होकर के और बच्चीन वाली स्त्री अगर पति के घर में जो कन्या मरती हैं उनके ही कुल का सूतक रहेगा। अगर कुल में नहीं होता है तो 6 दिन के महीने में भीतर गर्भ अवस्था में जो गर्भ और मांस तुल्य दोनों में शुद्धि होती है, जिसलिए मांस के गर्भ उतने ही दिन सूतक होता है। पर्यंत अपनी जाति के अनुसार अशोच माताओं में रहता है। गर्भ के पतन होने पर सपिंडन लोगों का और अचशोच करना कलयुग में केवल यह शास्त्र का निश्चय है कि सभी वर्णों की बुद्धि सूतक और वृद्ध सूतक, मृतक सूतक 10 दिन में शुद्धि हो जाती है। आशीष वार्ध देवता का पूजा और प्रस्थान, अववादन, सैया का सोना, स्पर्श, इन सब को मृतक सूतक में ना करें। क्या दिया है मैंने? देवताओं का पूजन, प्रस्थान, अववादक, सैया या सोना, स्पर्श और मृतक सूतक में ना करें। सैया दान, जप, होम, वेद पढ़ना, पितरों का तर्पण, ब्राह्मण भोजन, व्रत, इन सब को मृतक सूतक में न करें। मैंने उस दिन भी आपको कई दिन बताया, अगर कोई भिक्षा मांगने आपके दरवाजे पर आए, जब तक आपका हवन नहीं होगा यहाँ, जब तक आप उसको भिक्षा नहीं दे सकते। अगर जानबूझ करके जो भिक्षा ले रहा है तो उसके पाप का भागी वो होगा। सूतक में नित्य नियमित काम में सबको करते हैं। अनेक पूर्व किए हुए नित्य नियमित आदि सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को मंत्र से, पवित्र को, अग्निहोत्री को ब्रह्मनिष्ठ ग्रस्त हो और यति को, इस राजा को सूतक नहीं लगता है। वानप्रस्थी को सूतक नहीं लगता है, राजा को कभी सूतक नहीं लगता है। भाई प्रजा मर जाती है, राजा को सूतक नहीं लगता है।
और विवाह उत्सव यज्ञ में मृतक सूतक के होने पर पूर्व से पका हुआ अन्न भोजन करना चाहिए। ये मनु ने कहा कि सूतक को न जान करके जो सूतक में अन्न ग्रहण करते हैं वो दोष के भागी नहीं होते, उनको पता नहीं है, और जो सूतक में भोजन कर लेते हैं तो वह दोष के भागी नहीं होते। देखो अनजाने में हुई है, उसकी तो क्षमा याचना अनजाने में। और अगर सूतक याचकों देने वाला दाता दोष भागी होता है, जो सूतक में जो भोजन कराता है या किसी को भिक्षा देता है वो दोष का भागी होता है। मृतक सूतक में जो सूतक छिपा करके, जो अपना सूतक छिपा करके ब्राह्मण को अन्न देता है, जो ब्राह्मण जान करके ले लेता है, दोनों दोष के भागी हो जाते हैं। तुमको भी पता है और उसको लेने वाले को पता है, तो दोष के भागी दोनों। मतलब जो हरिद्वार में आप मांगते हैं, जबरदस्ती मांगते हैं, तो वो क्या चीज़ है? वो पैसे नहीं मांगते हैं, वो तो एक क्रिया करा रहे होंगे आप। नहीं, कई कंखल पे या आगे पीछे कहीं लेते हैं, जबरदस्ती पैसे लेते हैं, तो संकल्प में पैसे लेंगे, वो पूजा करा रहे हैं। नहीं, आगे पीछे बैठे हुए पैसे मांगते हैं, चाय पिला दो, ये गलत है, वो गलत है। हाँ गलत। ऐसे तो फिर बदनाम हो रहे हैं ब्राह्मण और सब। अब वो लाइन लगा के एक मछली पूरे तालाब को अंदर कर देती है। जो अब एक बार बताओ कि सभी नहीं। कर्म सभी, अब हमारे या भेष में हर जाति का इंसान मिल रहा है आज की डेट में। हाँ जी। तुम यूट्यूब देखो, वो देखो, हाँ, कहीं कोई मुसलमान बन के भेष बना करके मांग रहा है, कोई कुछ मांग करके बना के मांग रहा है। जैसे दोनों ही भागी होती, और मृतक सूतक जो सूतक छिपा करके और जो लेता है जान करके लेता है, दोनों के भागी होते हैं। सूतक की शुद्धि के लिए पिता का पिंडदान करें, उनके पश्चात वह पिता पितृगणों से पितृलोक को जाता है। 12वें दिन, 3 दिन, पक्ष में 6 महीने में अथवा 1 वर्ष में सपिंडन करके कहा है कि हे गण, मैंने जो धर्मशास्त्र के अनुसार चारों वर्णों में 12 दिन सपिंडन कहते हैं, और कल में धर्म की अनिष्ठा से पुरुष की आयु कम होने से, शरीर स्थिर न रहने से 12वें दिन सपिंडन करना उचित है। यज्ञोपवीत व्रतों का उद्यापन, उत्सव, विवाह और यज्ञ आदि गृहस्थों में घर में किसी के मरने पर नहीं होते हैं। अब बहुत से क्या है कि विदाई नहीं करते हैं, तो जब तक साल भर की विदाई नहीं होगी तो तब तक विवाह, मुंडन, नामकरण संस्कार ये नहीं होते हैं। पर आजकल क्या है, सभी विवाह उसी पर 13वीं पे 17वीं पे ही विदा कर देते हैं। क्यों कि देखो परिवार बड़ा हो जाता है, न जाने किसके बच्चे का विवाह आ जाए, लड़की का आ जाए, कन्या का, या कोई बच्चे का मुंडन हो, ये कार्य रुकते नहीं है। फिर विदा होने पर करना चाहिए। यज्ञोपवीत व्रतों में उद्यापन, उत्सव, विवाह, यज्ञ आदि गृहस्थियों का घर में किसी के मरने पर नहीं होते हैं। जब तक सपिंडन नहीं हो जाता है तब तक याच का भिक्षा नहीं लेता है। बलि, वैश्यदेव, नित्य नियमित कर्म सब लुप्त हो जाते हैं। कर्म के लोभ से विघ्न कारक होता है, इसीलिए सपिंडन करना अवश्य है। और निरक्षित चाहे 12वें दिन सपिंडन अवश्य करें। जो फल सब तीर्थों में होता है वह फल सब यज्ञों में होता है। फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त हो जाता है। पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि से विशेष देवों का पूजन करें, जो प्रेत योनि से नहीं छूटने वाले। पितरों को विकार अन्न दे करके जल से आचमन करें। वासु, रुद्र, सूर्य भगवान का पूजन करें। पिता में आदि को और यथा क्रम से 3 पिंड देवें, और चौथा पिंड मृतक को देवें। चंदन, तुलसी पात्र, धूप प्रदीप और उत्तम भोजन, तांबूल, इलायची, वस्त्र, दक्षिणा आदि पूजन करें। और सोने की सालका से प्रेत का पिंड को 3 भाग करके पिता में आदि से पिंड को करके पृथक पृथक मिलावें। पिता के साथ माता का, और माता के साथ परमाता का, परमाता के साथ परदादा का, दादा का, परदादा का, पिता। 3 पिंड सपिंडन करें। ही गरुण, मेरा मत है, पिता के मरने पर यदि पिता में जीवित है तो उसे पर पिता से मिलाते हैं। जैसे पिता जीवित है तो दादा परदादा से मिलाते हैं, फिर उनको परदादा से।
माता के मरने पर मर जाने पर पिता में विद्यमान होवे तो माता में और पिता में के पिंड ऐसी विधि करें, अर्थात पर पितामही वृद्ध पितामही यदि को 3 पिंड दे करके उनके साथ माता के पिंड के माता के पिता के में रूप में हूँ, उनमें पिता को और पिता में रूप लक्ष्मी है, उनमें माता के पिंड को मिलावें। पुत्र रहित स्त्री और पिंड सपिंडन पति करे और स्त्री की सास यदि की स्त्री की सास आदि के साथ ही उसका सपिंडन होता है स्त्री का। अब जैसे किसी स्त्री मर जाती है तो स्त्री का पिंडदान होगा तो उसकी सास के साथ मिलान करना पड़ेगा उसको, सास और फिर उसकी सास दलिया सास होगी। सपिंडन कारण भारता 3 के साथ करना चाहिए। हे गरुण जी, ये मेरी सम्मति है, क्योंकि पति के साथ सपिंडन के योग नहीं होता है। जो स्त्री पुरुष दोनों एक चिता पर चढ़ करके जलें तो ससुर आदि के बीच में चूर्ण करके और सती का सपिंडन करें। एक ही पुत्र पहले पिता का पिंडदान करे, पश्चात सती का करे और अंत तक स्नान करे। यदि सती 10 दिन के भीतर अग्नि में प्रवेश करे तो उसका पति साथ ही सैयादान और पिंडदान अवश्य करना चाहिए। हे गरुण जी, सपिंडन करने से पितृ तर्पण करे, वेद के मंत्रों के साथ और स्वाद उच्चारण करे और बलि वैद्य देव करे। पितृ मुनि देवता दानव सब तृप्त होते हैं। 1 गिलास बराबर भिक्षा होती है, 4 गिलास के बराबर 1 पुण्य फल होता है और 4 पुण्य फल का 1 अंतकाल होता है। सपिंडन में चंदन अख्यात ब्राह्मण के चरणों की पूजा करें। पितरों के अख्यात तत्व से किए हुए दान देना चाहिए। वर्ष के लिए जीविका, घी, अन्न, सोना चांदी, गौ, हाथी, घोड़ा, रथ, भूमि ये सब आचार्य को दान करें और स्वास्थ्य वाचन मंत्र से कुमकुम अख्यात नववेद, नवग्रह देवी और विनायक भगवान जी का पूजन करें। पश्चात आचार्य मंत्र सहित अभिषेक करें और हाथ में सूत बांध करके मंत्र पवित्र आख्यात देवें और नाना प्रकार के सुंदर मिष्ठान बनावें और ब्राह्मणों को भोजन करावें, उनको दक्षिणा देवें। जल और अन्न सहित 12 घट दान करें। ब्राह्मण भोजन के पश्चात 4 वर्णों के क्रम से जल आयुध प्रमोद करें। दंड छूना चाहिए। ब्राह्मण जल को क्षत्रिय, आयुध को वैश्य, प्रमोद को शूद्र, दंड को स्पर्श करे तब शुद्धि होती है। इसी प्रकार सपिंडन करने से क्रिया वस्त्रों का त्याग करे और शुक्ल वस्त्र धारण, सफेद वस्त्र धारण करके सैयादान करें। इंद्र सहित सब देवता सैयादान की माँ आगे प्रशंसा करते हैं, सैयादान की प्रशंसा करते हैं। मरने पर अथवा जीते भी सैयादान हो जाता है। पुष्टि कंठ की बनी हुई मनोहर अनेक चित्रों की सुशोभित पुष्टि रेशमी सूत से बनी हुई स्वर्ण के पात्रों से सुशोभित हंस के समान श्वेत रुई से ढकी गद्दी, सुंदर तकिया और सुंदर चादर, वस्त्र से युक्त गंध आदि सुगंधित हो और सिंदूर दिव्य बंधन से बंधी हो और सुख को देने वाली हो, ऐसे सैया बना करके विस्तृत भूमि में स्थापित करें। छाता, चांदी की दीवट, चावर, आसन, पात्र, झाड़ी, गड़ुआ, दर्पण, पचरंगा, चंदवा, जो कुछ वस्तु सैया के योग्य है, लाभदायक है, उन सब वस्तुओं को चारों ओर सैयादान पर सजा करके रख दें। स्थान में वस्तुओं को चारों ओर स्थापित करें। उस सैया पर सोने की लक्ष्मी जी सहित विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। विष्णु की मूर्ति को संपूर्ण गहने और आभूषणों से युक्त करें। गदा और शास्त्र वस्तु उपद्रव युक्त होती है। स्त्री की सैया पर काजल, महावर, रोली, वस्त्र भूषण आदि सुहागन की वस्तुआं उनके निमित्त देनी चाहिए और अंगूठी, सिकड़ी आदि भूषण सोने के करंगर सुशोभित करें। पगड़ी, दुपट्टा, अंगरा धारण कराकर के सैया के ऊपर लक्ष्मी नारायण आगे बैठावें। कुमकुम फूलों की मालाएं विष्णु लक्ष्मी जी का पूजन करें। लोकपाल ग्रह देवी तथा गणेश का पूजन करें। फिर उत्तर की तरफ मुँह करके और फलों की अंजलि से ब्राह्मण के आगे
खड़ा होकर के मंत्रोच्चारण करे, हे कृष्ण क्षीर सागर, जैसे तुम्हारी सैया वैसे ही सैया आपको प्राप्त हो, उसी प्रकार पुष्पांजलि ब्राह्मण को देवें, विष्णु की प्रतिमा छोड़ें और सैया संकल्प पूर्वक ब्राह्मण को दान करें। व्रत के उपदेश करने वाले ब्रह्मवादी गुरु को सैया दान करते समय ऐसा कहें कि हे ब्राह्मण, इनको ग्रहण कीजिए, आपको कौन दे सकता है, ऐसे कह करके देवें। सैया दान पर बैठे हुए ब्राह्मण लक्ष्मी और हिला करके परिक्रमा पूर्वक नमस्कार करके विसर्जन करें। सब सामग्री युक्त सुंदर सैया में सुखपूर्वक सैया दान करने के लिए वैभव हो, घर का भी दान कर देते हैं। बहुत से जीता जीता पुरुष अपने हाथ से जो सैया दान कर जाता है, जीते जी वो पर्व विशेष वृत्तोत्सर्ग भी करना चाहिए। ये सैया के अतिरिक्त ब्राह्मण को नहीं देनी चाहिए, अधिक ब्राह्मणों को सैया दान नहीं देनी चाहिए। सैया दान बहुत को देने से अथवा बेचने वाले से नरक में पड़ता है। योग ब्राह्मण देना सैया दान करने से वंचित फल मिलता है। दाता का और पिता या पुत्र पर लोक तथा इस लोक में प्रसन्न होते हैं। सैया दान के प्रभाव से सुंदर दिव्य इंद्र भवन में और यमपुरी में सुख में रहता है, इसमें संदेह नहीं है। सुंदर विमान में बैठ करके प्रिय काल जब तक प्रलय होती है आनंद सहित वास करता है। तीर्थ में पर्वों में जो पुण्य होता है वो अधिक पुण्य सैया दान करने से प्राप्त हो जाता है। और पुत्र इस प्रकार सैया दान करके पद दान करे। उनकी विधि में तुमसे कहता हूँ, जूता, छाता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पंचपात्र वस्तुएं पददान में दी जाती हैं, जो 5 प्रकार के कहा गया है। इन वस्तुओं के साथ दंड, छड़ी, तांबे का पात्र, आपमान्य भोजन, यज्ञोपवीत देने से पददान संपूर्ण होता है। इसी प्रकार 12 दिन यथाशक्ति 13 पददान 13 ब्राह्मणों को देवें। इसी पददान से धार्मिक पुरुष सदगति को पाता है। जो यम मार्ग में गए उनकी भी पददान सुख देने वाला है। यम मार्ग में निश्चय बड़ा उष्ट घास होता है, उसमें मनुष्य उनके पैर कभी जलते नहीं है। जो जूता चप्पल सैया दान के साथ छाता दान करने से उनके मस्तक पर सुंदर छाया बनी रहती है। जूते का दान करने से अत्यंत सुखपूर्ण यम मार्ग में घोड़े पर चढ़ कर किया जाता है। हे गरुण, वहाँ शीत उष्णा वायु से घोर दुख मिलता है, परंतु वस्त्र दान के प्रभाव से मार्ग में सुख से चलता है। यमदूत भयंकर कृष्ण पिघल वर्ण के होते हैं। हे मुद्रक दान करने वाले को मार्ग पीड़ा नहीं होती है। कमंडल दान करने से अति घास युक्त पवन जल मिल जाता है। यम मार्ग में प्यासा नहीं चलता है, जल मिलता है। मरे हुए जीव के लिए तांबे के जल पात्र का दान करता है, उसे हजारों प्यायु लगाने का फल मिल जाता है। मृतक के लिए ब्राह्मण को आसन भोजन देने चाहिए। यम मार्ग में धीरे धीरे जाता है, प्राणी मार्ग में बह पाता है, जिससे सुख से खाता है। इसी प्रकार सपिंडन के दिन विधि को दान दे करके बहुत से ब्राह्मण को भोजन करावें। चांडाल आदि को भी भोजन दें और सपिंडन के उपरांत 1 वर्ष के भीतर प्रत्येक महीने में सपिंडन दान अवश्य करना चाहिए। हे गरुण जी, प्रेत कार्य के बिना अन्य किए हुए कार्य नहीं करने चाहिए। प्रेत को अक्षय तृप्ति के लिए उन्हें पिंडदान करें और मानसिक, वार्षिक और तिथियों में विशेष मरने पर पक्ष श्राद्ध रूप से कहूँगा। जैसे मानसिक श्राद्ध करते हैं और वार्षिक पुण्यतिथि साल की करते हैं, और श्राद्ध रूप से कर दूँगा। पूर्णमासी को जो मरा है उसकी चतुर्दशी और पक्ष श्राद्ध तिथि होती है। चतुर्दशी को जो मरा है वो नवमी तिथि पक्ष श्राद्ध तिथि है। नवमी को जो मरा है उसकी रिक्ता चतुर्दशी है, श्राद्ध तिथि है। इसका 20वें दिन पक्ष श्राद्ध करें। जब एक ही महीने में 2 पक्ष श्राद्ध करें, तब एक ही महीने में 2 संक्रांति हों तो दोनों महीने में एक श्राद्ध मल मास में करना चाहिए, जो अधिक मास लग जाता है। एक महीने में यदि 2 महीने हो जाएं तो वही पक्ष वही तिथि जाननी चाहिए। जो तिथि से पहले आधे भाग से मृत्यु हो, पूर्व मास में दूसरे आधे भाग में मृत्यु हुई हो, उसके आगे मास जानिए।
इसी प्रकार पंडितों का मल मास में विचार अवश्य करना चाहिए। हे गरुड़ जी, संक्रांति सहित महीने मल मास में सपिंडन करना चाहिए। वैसे ही मानसिक श्राद्ध और वार्षिक श्राद्ध भी पूर्व के मास में करना चाहिए। वर्ष के मध्यम में यदि अधिक मास हो तो पेट की वार्षिक क्रिया 13वें महीने में करनी चाहिए, जो वर्षी करते हैं। क्यों? मल मास जो लग गया है उसके महीने जुड़ जाएगा ना, अधिक मास। पिंडदान करना चाहिए। संक्रांति युग महीने में पिंडदान करना चाहिए। ऐसे महीने में प्रतिवर्ष श्राद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार संवत्सर में पूर्ण होने से वार्षिक श्राद्ध करे, उसके विशेष कर ब्राह्मण भोजन कराना योग्य है। संवत्सर के उपरांत श्राद्ध में तो पिंड सदा करना ही चाहिए, एकोदिष्ट न करें। पुत्र पितृ घातक होता है। वार्षिक आर्थिक बिना तीर्थ और श्राद्ध गया श्राद्ध गच्छ छाया पितृ संबंधी कार्य ग्रहण में श्राद्ध युक्त नहीं करना चाहिए। जो कोई परिवार में मर गया उस टाइम पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। और कार्य ग्रहण काल में भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। हे गरुड़, जब पुत्र को गया श्राद्ध करना हो तो संवत्सर के उपरांत पिता की भक्ति से करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितृ भवसागर छूट जाते हैं। तुलसी की मंजरियों से विष्णु के चरणाद पादुका से पूजन करें और गया के लाभ आदि तीर्थ यथाक्रम से पिंडदान करें। जो गया के सिर में सामी के पत्ते और परिणाम नाप का पिंड देते हैं, वह 7 गोत्र 101 कुल का उद्धार करता है। उनका जन्म लेना सफल है। हिमालय के बाद पर्वतमान कलाप नामक एक भाग है, उनमें पितरों द्वारा गाई हुई मनु के पुत्र इक्ष्वाकु की कथा सुनी जाती है। उनके कुल में और समग्र मार्गशील होंगे। गया में जाकर के सबको आदर से पिंड दें। और गरुड़ जी, इसी प्रकार जो पुत्र आमुखी क्रिया करता है, कौशिक के पुत्र विश्रवा मित्र के समान सुखी होता है और मुक्त हो जाता है। हे गरुड़ जी, भारद्वाज के 7 पुत्र जन्म की परंपरा को भोग करके गौ का वध करने भी पितरों के प्राप्त से मुक्त हो गए। इसी प्रकार यत्न पूर्वक मनुष्य को पितृभक्त होना अवश्य चाहिए। पिता की भक्ति से परलोक तथा इस लोक में सुख भोगता है। हे गरुड़ जी, मेरे पुत्र की इच्छा को देने वाली और पवित्र मुक्ति देने वाली ये और्धिक देह क्रिया कही है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनेगा वह पाप से छूट करके दान के फल का भागी होगा। जो कोई मेरा कहा हुआ श्राद्ध और दान विधि पूर्वक करेगा, हे गरुड़, पुराण को सुनेगा, उसका फल सुनो। पिता से पुत्रों का गोधन और पिता में धन देता है, पिता में भी धन देता है और वृद्ध पिता में बहुत संतुष्ट अन्न देता है। परंतु श्राद्ध में तृप्त से सब पिता में और पिता में पर पिता में यदि पुत्रों को वांछित फल दे करके धर्म मार्ग में धर्मराज के भवन को जाते हैं, वहाँ वह धर्म सभा में बड़े आदर से स्थिर होते हैं। सूत जी ने कहा है, इसी प्रकार विष्णु से कहा हुआ मैंने और्धिक दान और माध्यम सुनाया है। हे गरुड़ जी, आनंद मग्न हुए कुल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, पापी तारायण तारायण, कुल विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवे गुणवंशी वाला। जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का, सुख सांबे घरे आवे वंशी वाला घरे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि, मातो पिता तुम मेरे, शरण पड़ो में किसी की।
शरण पड़ो मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पारो ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के साथ, तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो वरदा। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अघोषर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। कैसे वेद मिलूं दया, कैसे वेद मिलूं अंजवा, तुम्हें को मैं तुम जी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुखे हरिता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वारे बड़ा में तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। तेरे दाभाग्य बढ़ाओ, तेरे दे में बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी के भजते हरि हरे स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। स्वामी जय जय भोलेनाथ, स्वामी जय जय सीताराम, स्वामी जय जय राधे श्याम, भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के अभिगुण, वंशी वाला दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखः त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव दैवं मम देव देव। बोल वृंदावनी हरिलाल की, बोल विष्णु भगवान की, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, आनंद कंद भगवान की। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण। गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिताओं की जय हो, अपने अपने गुरुजनों की जय हो। बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो, बोले सभी भक्तों की जय हो।